दोस्तों, भ्रष्टाचार की शुरुआत हर जगह से होती है। अगर हम एक छोटे से गांव की बात ले लें तो एक छोटे से गांव में बैठा प्रधान, जिसका कर्तव्य होता है कि वह जनता की सेवा करे, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम करे, लेकिन इन सब से हटकर उसके दिमाग में सबसे पहले सेट हो जाता है कि इस गांव का मालिक सिर्फ मैं ही हूँ। इस गांव में जो भी पैसा आएगा, चाहे राज्य सरकार से आएगा, चाहे केंद्र सरकार से आएगा या फिर निधियों से आएगा, उस पर पहला अधिकार मेरा है। यही मेन कारण है कि ग्राम स्तर तक के लोग आज सरकार, प्रशासन, व्यवस्था के विरोध में हैं। दोस्तों, आज लोगों में जो पद पर आ जाते हैं उनमें ईमानदारी, निष्ठा, भावना, अनुशासन, यह सब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मैंने खुद ग्राउंड स्तर पर जाकर देखा है कि एक गांव में बैठे प्रधान को लगता है कि उस गांव का वो ही मालिक है। अगर गांव में 10 रुपए का भी फंड आएगा गांव के विकास के लिए, तो उसको ऐसा घमंड रहता है कि 5 सालों तक मैं ही इस पैसे को उपयोग करूंगा, कोई और व्यक्ति इस फंड का उपयोग ना कर ले। ऐसे ही दोस्तों, जब हम ग्राम से निकलते हैं, ब्लॉक स्तर पर आते हैं, तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पर जो अधिकारी बैठे रहते हैं और जो सत्ता के लोग बैठे रहते हैं, उनके मन में भी यही लालसा पैदा हो जाती है कि यहाँ पर जो भी फंड आएगा, जो भी पैसा आएगा, उसका पहला अधिकार मेरा रहेगा, मेरे माध्यम से ही वह फंड आगे रिलीज होगा। दोस्तों, आज जिस प्रकार से देश में माहौल बना हुआ है, यह सिर्फ नीट का विषय नहीं है। नीट तो एक पहला विषय बनकर रह गया है। नीट के अलावा लोग अलग अलग प्रकार से पीड़ित हैं। आज अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के बड़े अधिकारी एसी चैम्बरों में बैठे रहते हैं। एसपी, अपर एसपी, सर्किल ऑफिसर, एसएचओ लेवल तक के ऑफिसर एसीओ में बैठ के काम करते हैं। और अगर कोई अपराध की प्राथमिक सूचना प्राप्त होती है तो ये अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उस अपराध को बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने खुद ये ग्राउंड स्तर पर जाकर देखा है। यदि दो पक्षों में विवाद हो रहा होगा तो यही पुलिस वाले शुरुआत में कार्रवाई नहीं करेंगे। जब विवाद बढ़ जाएगा, लाठी डंडे चल जाएंगे, सर फूट जाएंगे, तब यह उस अपराध को संज्ञान में लेंगे और फिर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करेंगे। दोस्तों, ललितपुर में अभी कई घटनाएं घटी जिनमें पुलिस वालों के सामने ही मारपीट हुई, लेकिन जो पुलिस के एम्प्लॉई हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, यह सिर्फ अपराध बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये गुस्सा भी आज लोगों में, उनके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। इसी कारण वो दिल्ली की ओर भाग रहे हैं, जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के प्रति उग्र हैं। सरकार को समझना चाहिए, सरकार की जो जिला स्तर पर निगरानी है, जो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर निगरानी है, वह पूरे तरीके से फेल है। जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, जिन्हें विभाग सौंपे जाते काम करने के लिए, ये सिर्फ दलालों के माध्यम से आज आपको हर विभाग में दलाल मिल जाएंगे। बिना दलाल के किसी भी विभाग में काम नहीं होता है। आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो या फिर पीएम आवास योजना हो, मतलब अगर आप सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको दलाल से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तभी आप उसी योजना का लाभ ले सकते हैं। यह कारण भी आज लोगों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। सरकार के प्रति विरोध करने का और टारगेट किया गया है मुख्य रूप से धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं और जो युवा हैं वह कम पैसे लेकर, छोटी गृहस्थी लेकर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। सपने बनाते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नौकरी लेंगे, और जब उनका पैसा ही बर्बाद हो जाता है, नौकरी भी नहीं मिलती और जब उन्हें पता चलता है कि उनका एग्जाम भी लीक हो गया, तो वह हताश हो जाते हैं। और यह कारण भी है कि आज देश का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन सरकार के लोग ये कारण जानना नहीं चाहते। जो गोदी मीडिया है वह कभी ग्राउंड स्तर पर नहीं जाती, लोगों की समस्याएं अपने बड़े बड़े चैनलों पर प्रसारित नहीं करती। यह कारण भी है कि आज सरकार के प्रति देश में विरोध करने का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि लोग आज अपने काम में इस प्रकार से व्यस्त हो गए हैं कि वह विरोध भी नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी आज देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि लोग दिल और दिमाग से सरकार के प्रति कितने पीड़ित हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी सरकार द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए जिससे संपत्ति हड़पना आसान हो गया। परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद पैदा हो रहे हैं। सरकार के उच्च पदों पर बैठे मंत्री, अधिकारी यह कभी भी बनाए गए नियमों, कानूनों की मॉनिटरिंग नहीं करते, ना ही कोई पैनल बनाते हैं जिससे कि सरकार द्वारा जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं उन नीतियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जाँच की जा सके। दोस्तों, आज मैं पूरे देश का तो नहीं बता सकता, लेकिन जिले ललितपुर में मैं जो देखता हूँ ग्राउंड स्तर पर जाके, वह यह सब बिल्कुल सच है। लोग पद पर आकर, जनप्रतिनिधि बनकर, अगर हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो केवल विधायकों के चेले चपाटे, सांसदों के चेले चपाटे ही सभी सरकारी काम उठाते हैं। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति ठेकेदारी में जाए, पढ़ लिख कर रोजगार लगाने का प्रयास करे, तो उसके लिए भी यह रास्ता बड़ा ही कठिन हो जाता है। देश में युवाओं की प्राथमिक मांग होती है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं मिल पाने के कारण कुछ लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं, कुछ युवा लोकल में ही ठेकेदारी, दुकानदारी, बिजनेस में आकर अपना घर चलाने और घर बसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार में सिर्फ पैसे वाले, पूंजीपति और जिनके पास धन है, बल है, उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है। और जो नेता नगरी के लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यह लोग भी ऐसे ही लोगों को समर्थन देते हैं। आज देश में पढ़े लिखे लोगों को अच्छे स्थान पर ना पहुँच पाना, बिजनेस में अपना स्टार्टअप, अन्य प्रोग्रेस ना कर पाना भी यह युवाओं में विरोध करने का एक मूल कारण है। यदि सरकार इन सब चीज़ों को समझे और इन पर काम करे तो निश्चित ही देश का भला होगा, युवाओं का भला होगा और देश तरक्की करेगा। दोस्तों, मैंने खुद देखा है कि कई सरकारी जो ठेका निकलते हैं, कैंटीन का ठेका हो या फिर विधानसभा की निधि हो, विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, तो यह सिर्फ उन्हीं के चेले चपाटों को मिलती है जो उनकी जी हजूरी करते हैं। इसके अलावा
अगर आप कभी जिलाधिकारी कार्यालय जाएं, कभी एसपी कार्यालय जाएं और आप शिक्षित हैं, आपको नॉलेज है, तो आपकी नॉलेज शिक्षा साइड में रख दी जाएगी। यदि आपका किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद से संपर्क नहीं है, आप सिफारिश नहीं लगा सकते। अब तो हाल ये हो गया है कि लखनऊ स्तर तक की सिफारिश लगानी पड़ती है, तब जाके लोगों के काम होते हैं। अगर आप सिफारिश नहीं लगा पाते, आप पैसा नहीं दे पाते, कमीशन नहीं दे पाते, तो आपके काम भी नहीं हो पाते। ये बिल्कुल एक सरकारी तंत्र में मूल स्थान ले चुका है, बिल्कुल जड़ में बैठ गया है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बैंकों में अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाएं तो बिना कमीशन के केसीसी नहीं बनता। गांव के लोग जब तक लोन कराने जाएं आप, तो बिना कमीशन के मैनेजर लोन पास नहीं करता। अगर आप किसी मतलब सरकारियों कामों में तो कमीशन है ही है, प्राइवेट क्षेत्रों में भी अब सिफारिश लगानी पड़ रही है। दोस्तों, यही मुख्य कारण है कि आज देश का युवा जंतर मंतर के साथ देश के प्रत्येक जिले में अपना विरोध दर्ज कर रहा है। नीट मुख्य विषय है, उसके अतिरिक्त भी जो व्यक्ति अपने जिस क्षेत्र में सरकार से पीड़ित है, वह अपने उस पीड़ा को भी इस विरोध प्रदर्शन में दर्ज करा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।